हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी साहित्य संचयन पुस्तक के एकांकी का अध्ययन करेंगे। एकांकी के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। उस एकांकी का नाम है दीपदान, जिसके रचनाकार है रामकुमार वर्मा। पिछले अध्याय में मैं तुम लोगों को पहले अध्याय में पहले भाग में मैंने लेखक के जीवन से परिचित एवं दीपदान एकांकी का पाठ सारांश का अध्ययन करवाई थी। आज हम सभी इसके दूसरे भाग में उस पाठ के प्रमुख पात्रों के विषय में, उनके चरित्र चित्रण के बारे में जानकारी देती हूँ। पन्नाधाय का चरित्र चित्रण। पन्नाधाय डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान नामक एकांकी की मुख्य स्त्री पात्र है। वह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र उदय सिंह की धाय है। उसके चरित्र के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राजभक्ति। पन्ना में अटूट राजभक्ति है। वह अपने प्राण और पुत्र के प्राण की बाजी लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर लेती है। पन्ना में त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसमें अटूट कर्तव्य निष्ठा है। उदय सिंह की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र चंदन को बलिवेदी पर चढ़ा देती है, जो उसके त्याग का एक जीता जागता प्रमाण है। पन्ना का हृदय कमल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। एक और उसके हृदय में अपने प्यारे पुत्र चंदन के प्रति ममता का सागर उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर कर्तव्य के प्रति जागरूक उसके हृदय में वज्र की सी कठोरता भी है। पन्ना एक वीरांगना छत्राणी है। वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए शत्रु से लड़ना जानती है। वह बनवीर पर तलवार से प्रहार भी करती है। पन्ना वीरांगना के साथ साथ निर्लोभी भी है। पन्ना में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। बनवीर उसे अपनी ओर मिलाने के लिए अनेक प्रलोभन देता है, किंतु वह उसके प्रलोभन में न आकर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। पन्ना धैर्यवती भी है। पन्ना में धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। वह अपने पुत्र का वध होते देख अपनी आंखों से देखती है, किंतु कर्तव्य पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होती है। पन्ना धैर्यवती के साथ साथ निर्भीक भी है। पन्ना स्त्री होते हुए भी अत्यंत निर्भीक है, बहुत साहसी है। वह अकेले ही बनवीर का प्रतिरोध करती है। इसके अलावा पन्ना चतुर और दूरदर्शी भी है। पन्ना अत्यंत ही चतुर और दूरदर्शी है। वह बलवीर के षड्यंत्र को भांप लेती है और उदय सिंह को पहले ही चतुराई के साथ किरतबारी से मिलकर उसे सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। एकांकी के दूसरे पात्र सोना के चरित्र चित्रण से परिचित हो जाते हैं। सोना दीपदान एकांकी की दूसरी प्रमुख स्त्री पात्र है और इसके माध्यम से कथा को गति प्रदान की गई है। वह राजमहल में नियुक्त है और राजमहल के कार्यों को निष्ठा से करती है। उसके व्यक्तित्व एवं चारित्रिक विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। पन्ना सोना सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। सोना 16 वर्ष की सुंदर और रूपवती कन्या है, जो रावल रूप सिंह की पुत्री है और उदय सिंह की बाल सखी है। वाक्पटु व शिष्टाचारी भी है। सोना राजमहल के शिष्टाचार से परिचित है और बोलने में भी निपुण है। उसके शिष्टाचार एवं वाक्पटुता का उस समय आभास होता है जब वह उदय सिंह को दीपदान महोत्सव में ले जाने के लिए आती है। महल में प्रवेश कर वह पन्नाधाय को प्रणाम करती है और उससे उदय सिंह के विषय में पूछती है। तब पन्ना कहती है वह थक गए हैं, सोना चाहते हैं। तभी सोना प्रत्युत्तर देती है, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। इसके अलावा सोना सीधी सादी युवती भी है। राजमहल से संबंधित होते हुए भी वह वहाँ चलने वाले षड्यंत्रों से अनभिज्ञ है, अनजान है। पन्ना के सम्मुख नृत्य करना, बनवीर द्वारा कही गई बातों को पन्ना को खेल खेल में बता देना,
मयूर पक्ष कुंड के उत्सव की बातों को बताना उसके सीधे सादेपन का ही प्रमाण है। सोना दिग्भ्रमित भी है। सोना अपने आप को स्थिर नहीं रख पाती है, वह दिग्भ्रमित सी प्रतीत होती है। उसके भ्रमित होने का पता इसी बात से चलता है कि वह एक ओर तो कुंवर उदय सिंह को चाहती है और दूसरी तरफ बनवीर के प्रलोभन में आ जाती है। इस एकांकी के और एक पात्र है शामली, जिसके जीवन से भी हम सब परिचित हो जाते हैं। दीपदान एकांकी में शामली अंतःपुर की परिचायिका है, दासी है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। शामली पन्नाधाय से बताती है कि कुंवर जी का जीवन संकट में है। लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना है कि वह कुंवर जी उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा। शामली पन्ना से कहती है, धाय माँ, वह निष्कंटक राज्य करना चाहता है। शामली पन्नाधाय से बताती है कि बनवीर ने सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। थोड़ी देर बाद वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। धाय माँ, किसी भी तरह से कुंवर की रक्षा होनी चाहिए। उसके बाद और इसमें एक एकांकी के और एक पात्र है जिनका नाम है किरतबारी। किरतबारी राज दरबार में जूठा पत्तल उठाने वाला आदमी है। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। किरतबारी कुंवर उदय सिंह के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। पन्नाधाय किरत को उपाय बताती है कि तुम तो टोकरी में जूठा पत्तल उठाकर ले जाते हो। किरतबारी जूठे पत्तल की टोकरी में कुंवर उदय सिंह को बचाकर महल से बाहर सुरक्षित निकाल ले जाता है। पाठ का प्रमुख पात्रों के परिचय यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।